अक्सर गुरुदेव की कई बातें हमें स्मरण आती हैं। उनमें वो एक नवीन युग की बात भी करते हैं, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर भी उनके विचारों में चिंतन रहा है जो इस समय घटित हो रहा है। लेकिन एक बात जो जहन में स्ट्राइक करती है कि जिन्होंने बदल लिया अपने को वो ही टिक पाएंगे, आशुतोष के वीरभद्र वो ही कहलाएंगे। जिन्होंने बदल लिया, दो बातों का के ऊपर हम विचार करेंगे। एक तो महाराज जी बदलने की तरफ इशारा कर रहे हैं, दूसरा उनका इशारा टिकने की तरफ है। जिन्होंने बदल लिया वो ही टिक पाएंगे। अब यहां यह समझना है हमने कि बदलना क्या है और टिकना कहां पर है। दो विचार हैं। क्या गुरुदेव हमें बाहरी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? बदलने से उनका अभिप्राय क्या है? क्या महाराज जी कोई हमें घर बदलने के लिए कह रहे हैं? क्या गुरुदेव हमें दोस्त मित्र रिश्तेदार बदलने के लिए कह रहे हैं? क्या वो हमें साइकिल स्कूटर गाड़ी इस चीजों को बदलने के लिए कह रहे हैं या किसी और चीज के बारे में कह रहे हैं? नहीं सज्जनों, जो सतगुरु होता है उसके हर एक वाक्य के अंदर एक भेद छुपा होता है। उनका बदलने का इशारा बाहरी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु दिव्य है तो उसकी कही बात साधारण नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि हम उसकी कही बात को समझने का इतनी बुद्धि रखते हैं कि नहीं रखते। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुदेव का इशारा किस तरफ है। बाहरी बदलाव नहीं, गुरुदेव भीतरी बदलाव की बात कर रहे हैं। वैसे तो जितने भी महापुरुष आए उन्होंने भीतरी बदलाव की तरफ इशारा किया। वो बदलाव जो हमारे आचरण में आए, वो बदलाव, अगर वो बदलाव हमारे भीतर अभी तक नहीं आ रहा, पिछले 7 साल से थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी लाइफ हिस्ट्री की इस वीडियो को, कि जो 7 साल पहले हम थे, क्या आज हम वही हैं कि बदलाव हुआ है? क्योंकि आपके अंदर बदलाव आया है या नहीं आया, ये आपसे अधिक अच्छे से कोई नहीं जानता। हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहीं वहीं पर तो नहीं खड़े जहां पहले खड़े थे। क्या परिवर्तन आया है? वो परिवर्तन आंतरिक है कि क्षणिक मात्र है, बाहरी है? ये टिकना क्या है? महाराज जी टिकने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये टिकना आश्रम में रहने वालों के ऊपर शायद ये बात कही गई है कि जो आश्रम में समर्पित लोग हैं, शायद वो अगर इस भक्ति मार्ग की कठिनता को ना झेल पाए तो वो शायद आश्रम छोड़ के चले जाएंगे या वो इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। शायद इशारा टिकने वाला आश्रम में रहने वालों की तरफ है। लेकिन मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा आपको कि बात सिर्फ, हालांकि आश्रम में रहने वालों पर भी ये लागू होती है बात, लेकिन ये सिर्फ आश्रम में रहने वालों पर ही लागू होती है, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आप घरों में रहकर भी, क्योंकि महाराज जी तो सबकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि टिकेगा कौन? टिकना कहां है? टिकना गुरु के वाक्यों के ऊपर है, टिकना गुरु के वचनों के ऊपर है, टिकना धर्म के ऊपर है, टिकना नियमों के ऊपर है, टिकना मर्यादाओं के अंदर रहकर। ये सारी चीजें हैं जहां पे हमने टिकना है। तो क्या हम इन सभी चीजों के ऊपर टिक रहे हैं समाज में रहते हुए भी? कहीं हमने समाज की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गुरु के वचनों को साइड पे करके कोई समझौते तो नहीं कर लिए? क्या लोगों की बातें सुनकर गुरुदेव के वचनों की जो सत्यता है वो धूमिल तो नहीं होगी? कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन हमने करनी है। हमने अपने भीतर झांक के देखना है कि वेयर वी स्टैंड, कहां पर हम खड़े हैं। गुरुदेव बदलना चाहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वो किस दिशा में जा रहा है हमें ये पता है। क्या हमें दिखाया जा रहा है? क्या समाज में प्रचलन चल रहे हैं? कैसी एक वासनाओं की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है, हमें पता है समाज में क्या चल रहा है। तो कहीं हम उस दौड़ में तो नहीं शामिल हो गए हैं गुरु के वचनों को इग्नोर करके?